ओम शांति। आज कोर्स का तीसरा दिन है। इसमें हम आपको बताएंगे निराकार परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य। कहा गया है कि पूरी पृथ्वी का कागज़ बनाएं और पूरी समुद्र का स्याही बनाएं और आकाश का कलम बनाएं, फिर भी उनके कर्तव्य लिखे नहीं जा सकते हैं। तो या हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं, तो हमारे अंदर भी कुछ गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मलोक के वासी हैं। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली थी और इस धरा पर पार्ट बजाने आए हैं। फिर कहा गया परमात्मा शांति के सागर हैं और हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। परमात्मा सत्यचित आनंद स्वरूप हैं। परमपिता परमात्मा सृष्टि मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप हैं। हम आत्माएं उनकी टाल टालियाँ हैं। परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना कराते हैं। पत्थर बुद्धि वालों को पारस कराते हैं। आज हम मनुष्य की आत्मा बिल्कुल पत्थर बुद्धि हो गई है। पत्थर को पूजते पूजते पत्थर बुद्धि हो गई है। तो परमपिता परमात्मा आए हैं हमको पारस बनाने। परमात्मा सुख दुख से न्यारे हैं। परमात्मा गुणों के भंडार हैं। परमात्मा निराकार हैं। परमात्मा पतित से पावन बनाने वाले हैं। परमात्मा हम आत्माओं को पतित से पावन बनाने वाले हैं। परमात्मा पतित पावन। परमात्मा ज्ञानामृत के सागर भी हैं। परमात्मा मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भी हैं। परमात्मा विष्णु द्वारा दैवी सृष्टि की पालना कराते हैं। परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता हैं। परमात्मा दुख हरता और सुख करता है। परमात्मा सबके सुख के दाता हैं। हम आत्मा सुख में आने वाली हैं। परमात्मा दिव्य बुद्धि विधाता हैं। जब हम शिव परमात्मा को याद करते हैं तो मेरे अंदर दिव्य बुद्धि आती है। परमात्मा बिंदु रूपी ज्योति स्वरूप हैं। परमात्मा परम पिता परम शिक्षक व सद्गुरु भी हैं। वह हमारे परम पिता भी हैं, परम शिक्षक भी हैं और परम सद्गुरु भी हैं। परमात्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता हैं, जिसे आज मनुष्य भगवान मानते हैं। तो परम पिता परमात्मा ने ही पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना भी की। परमात्मा कर्मों की गति को जानने वाले हैं। जैसे हम कहते हैं हमें कोई भी नहीं देखता है, लेकिन भगवान कहते हैं हम आपके एक एक कर्मों की गति के ज्ञाता हैं। परमात्मा दिव्य बुद्धि दाता हैं। परमात्मा प्रेम के सागर हैं। हम आत्मा प्रेम स्वरूप हैं। परमात्मा सद्गति दाता हैं। हम आत्माएं सद्गति में आते हैं। परमात्मा हम आत्माओं की सद्गति करते हैं। परमात्मा अकाल मूर्त हैं, आनंद के सागर हैं। हम आत्मा आनंद स्वरूप हैं। परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं। परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते हैं। हम आत्माएं जन्म मरण में आती हैं। परमपिता परमात्मा नर से श्री नारायण बनाने वाले हैं। परमपिता परमात्मा शंकर द्वारा आसुरी शक्ति का विनाश कराते हैं। परमपिता परमात्मा हमारी जीवन नैया को पार लगाने वाले हैं। परमपिता परमात्मा काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मलोक के वासी हैं। ये परमात्मा के कुछ गुण हैं जो हमारे अंदर भी होने चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि जैसे बच्चे हम ज्योति बिंदु हैं, वैसे आप आत्माएं भी ज्योति बिंदु स्वरूप हैं और आपको हमने धरा पर भेजा है पाठ बजाने के लिए। तो परमपिता परमात्मा ने कहा कि मुझे याद करो तो मैं तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति दूंगा। सब आत्माओं के परमपिता शिव परमात्मा, सभी धर्मों के आत्माओं के पिता परमपिता शिव परमात्मा हैं। उन्होंने क्लियर कहा है कि मैं सभी आत्माओं का पिता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो ब्रह्मा बाबा हैं, इन्होंने भी कहा है ऊपर को उंगली करके कि मैं इनकी संतान हूँ। परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। फिर कहा है अमरनाथ में बर्फ की सीढ़ियाँ बनती हैं बिगड़ती हैं, वहाँ भी शिव का दिखाया गया है।
फिर यहाँ सोमनाथ में भी दिखाया गया है शिव परमात्मा का। यहाँ तक गुरु नानक ने भी कहा है परमात्मा एक निराकार ज्योति बिंदु है। यहाँ क्राइस्ट ने भी ऊपर को उंगली की है। यहाँ पर महावीर स्वामी भी उनकी याद में बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि यहाँ तक कि मक्का मुसलमान भाई भी जब मक्का मदीना में हज करने जाते हैं तो उन्होंने भी कहा कि अल्लाह एक नूर है। और पशुपतिनाथ में भी परमात्मा का ही ज्योति स्वरूप दिखाया गया है। कहा है कि जब मनुष्य आत्माओं की बुद्धि पशु समान हो जाती है तो मैं इस धरा पर आकर नाथों का नाथ उनको मनुष्य से देव आत्मा बनाता हूँ। यहाँ गौतम बुद्ध भी ऊपर को उंगली करके बता रहे हैं कि परमात्मा एक है। महावीर स्वामी भी बता रहे हैं। यहाँ तक कि राम भगवान जो हम कहते हैं उन्होंने भी कहा है कि मैं तो शरीरधारी हूँ और जब मेरे पिता का नाम दशरथ है और मेरी माता का नाम कौशल्या है, इसलिए मेरी तो सीता है ना वो चोरी हो गई है। जो मेरी स्त्री सीता है मेरी पत्नी उनकी चोरी हो गई है। मैं भी क्या है रामेश्वरम में भी उन्होंने शिव की आराधना की है तो उन्होंने भी कहा है कि मैं परमात्मा नहीं हूँ। तो इन चित्रों में दिखाया गया है कि परम पिता परमात्मा एक ज्योति बिंदु स्वरूप है। जिन्हें तो कहा गया है कि जिनको सभी धर्मों ने स्वीकार किया है वही परमात्मा है। परमात्मा ज्योति बिंदु है, शरीरधारी नहीं है। तो जब परमात्मा ज्योति बिंदु है तो हम आत्माएं भी ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। तो हमें क्या करना है, भगवान को ज्योति बिंदु और ज्योति बिंदु बन करके याद करना है। ज्योति बिंदु को ज्योति बिंदु बन के याद करना है। जिसमें माताएं गीत भी गाती हैं, ज्योति से ज्योति जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो मेरे भाई बहनों, प्रेम की गंगा जब बहेंगी जब हम शिव परमात्मा को याद करेंगे और उनको जानेंगे और पहचानेंगे। अच्छा, ओम शांति।